दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 92 वीडियो पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक। बस जितनी यूनिट हैं कुछ हर यूनिट में 4 5 3 4 ऐसे ही टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिटें हैं, 8 9 तक हैं करीब माइनर वालों के लिए। ठीक है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बस मैं बता रहा हूँ। जैसे एक और इम्पोर्टेंट है हमारा वर्ण नियम, तीव्रता के नियम। इसमें से वर्ण नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन रूल, ये वर्ण नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। तो हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स यूनिट 3 का वर्ण नियम और तीव्रता के नियम, इंटेंसिटी रूल्स और सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन रूल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, पहले पढ़ के बताए थे फिर मैं बताता हूँ इस पेज में। ठीक है, तो एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में परमाणु का संक्रमण कुछ वर्ण नियमों के पालन द्वारा होता है। केवल वे ही संक्रमण संभव होते हैं जो निम्न वर्ण नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं ऐसे ही। तो चलो, कोई ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल हमने लिया, डी ऑर्बिटल लिया। ठीक है, अब इसमें कोई दो ऊर्जा अवस्थाएं बन रही हैं हमारी, हैं, ये लो, कोई दो ऊर्जा अवस्थाएं बन रही हैं। तो अब अगर ये हो गया Eg, ये हो गया E2G। ठीक है, तो अगर मान लो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉनों, एक ये ऊर्जा अवस्था हो गई, एक ये ऊर्जा अवस्था हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर जाए, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि चलो यहाँ नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऊर्जा अवस्था, एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है कि हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, तो यहाँ आने के क्या नियम है, कहाँ आने के, हमें जहाँ ले जाना है उसके नियम अलग अलग होते हैं। तो इसके यह कुछ नियमों का पालन करता है और वो नियम हमारे कहलाते हैं वर्ण नियम। ठीक है, तो लिखा है एक ऊर्जा अवस्था दूसरी ऊर्जा अवस्था में परमाणु का संक्रमण कुछ वर्ण नियमों के पालन द्वारा होता है। वे ही संक्रमण संभव होते हैं जो निम्न वर्ण नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहला, एल के मान में अंतर प्लस माइनस होता है। एल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सब आपको बता चुका हूँ, एल जे एम एल और एम जे सब बता चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, तो एल के मान में अंतर प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, जे के मान में भी 0 प्लस माइनस 1 होता है, ये भी ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एम एल के मान में अंतर 0 अथवा प्लस माइनस, बस इन्हें थोड़ी याद कर लेना, बस 0 अथवा प्लस माइनस 1 होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की वो उपस्थिति में एम जे के मान में अंतर 0 प्लस माइनस, बस यहाँ पर एम एल, यहाँ पर एम जे, और सेम दोनों का मान में अंतर होता है। बस इतने ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। अब जैसे उदाहरण ले तो एस डी अवस्थाओं के बीच जो संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है, वर्जित होता है। क्यों वर्जित, मतलब होता नहीं एस डी अवस्थाओं में। क्यों नहीं होता? क्योंकि अवस्थाओं के लिए डेल एल का मान 2 होता है। ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं के लिए डेल एल का मान 2 होता है और हमें मान में अंतर चाहिए डेल एल, मतलब डेल एल का मान कितना चाहिए, प्लस माइनस 1 चाहिए हमें। इसी प्रकार से एस एफ अवस्थाओं के बीच संक्रमण वर्जित होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि डेल एल बराबर 3 होता है, एल के मान में अंतर 3 होता है, वहाँ पर हमें चाहिए प्लस माइनस 1 चाहिए। इसी प्रकार 2p1 2ds 2d 5/2 अवस्थाओं के बीच ट्रांजिशन वर्जित होता है क्योंकि अवस्थाओं में डेल जे का मान 2 होता है। अब यहाँ पर हमें डेल जे का मान 0 या फिर प्लस माइनस 1 चाहिए, तो इनकी भी ट्रांजिशन नहीं होता है। अगर इतने 4 नियमों का पालन करता है ट्रांजिशन, तो वहाँ पर ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा वर्ण नियम, बस इतना ही है। इसके बाद हम तीव्रता के नियम, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे देख लेते हैं। तो जैसे वर्ण नियम वैसे तीव्रता के नियम थोड़ी बहुत अंतर है। एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में परमाणु के अनुमत संक्रमणों के संगत प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के संबंध में निम्न नियम दिए हैं। इसमें भी कुछ नियम है, पढ़ लो, याद कर लो बस। वह स्पेक्ट्रमी रेखा सर्वाधिक तीव्र होती है जिसके लिए एल एवं जे के मान में समान परिवर्तन होता है। दोनों में सेम परिवर्तन होता है, मतलब डेल ए बराबर डेल जे, ये दोनों बराबर होते हैं। डेल एल बराबर डेल जे, मतलब एल के मान में परिवर्तन मतलब डेल एल, और जे के मान में परिवर्तन डेल जे, दोनों बराबर होते हैं, तो सर्वाधिक तीव्र होती है वह स्पेक्ट्रमी रेखा। यदि एक से अधिक स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए डेल वो जे तथा एल के मान में परिवर्तन समान होता है, एक से अधिक स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए, तो वह स्पेक्ट्रमी रेखा अधिक तीव्र होती है जिसके संगत संक्रमण जे के उच्च मान से होता है। ठीक है, अगला, वह स्पेक्ट्रमी रेखा सबसे कम तीव्र होती है जिसके एल तथा जे के मान में परिवर्तन विपरीत होता है, सबसे कम तीव्र होती है। अगर मान में अंतर विपरीत होगा तो सबसे कम तीव्र होगी। बस यही 3 पॉइंट है, तीनों आपस में रिलेटेड है, इन्हें एक याद कर लो, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, नीचे उदाहरण दिए गए हैं। संक्रमण 2p 1/2 2s 1/2 तथा मतलब एक ये संक्रमण है, एक ये संक्रमण है कि संगत प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं में द्वितीय रेखा ये और प्रथम रेखा ये
इसकी अपेक्षा अधिक तीव्र होगी। कौन सी द्वितीय रेखा प्रथम रेखा की अपेक्षा अधिक तीव्र होगी? क्योंकि इसमें डेल एल बराबर 1 और डेल जे बराबर 1 है, और संक्रमण में डेल एल बराबर 1 और डेल जे बराबर 0 है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे दूसरे पॉइंट में लिखा था कि जिसके संगत संक्रमण जे के उच्च मान से होता है। यहाँ जे का उच्च मान 1 है, तो ये वाली रेखा हमारी अधिक तीव्र होगी। इसलिए द्वितीय रेखा प्रथम रेखा की अपेक्षा अधिक, स्पेक्ट्रमी रेखा जो है अधिक तीव्र होती है। ठीक है, बस ये तीव्रता का नियम, क्योंकि इसमें रेखा की तीव्रता के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए इसे तीव्रता का नियम कहते हैं। और पिछला वर्ण नियम कहलाता है, क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में हम इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं। ठीक है, तो बस ये वाला छोटा सा टॉपिक है, और ये वाला हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।